और ये हैं ज़ोहाले मस्की। कैसी हो? ठीक। बेचारी मोहसिन जनाब। फोक को फरोग देने के लिए मैंने अपनी जगीर में एक बोतल वाला स्टूडियो खोला है। भाई वाह, उसी बोतल वाले स्टूडियो की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने भी गाया है। और नहीं, जिस बोतल वाले स्टूडियो में तुमने गाया है उसका तो मैंने कर दिया है बाइकॉट। Why? मैं लोकल ब्रांड को प्रमोट करूंगा और मेरे स्टूडियो का नाम होगा बंटे वाली बोतल स्टूडियो। वाह 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 वाह, क्या अच्छा है। और उसमें फोक नहीं जोक प्रमोट होगा। वाह नवाब मोहसिन जनाब, हम अपनी रियासत में रवायती मौसीकी को बचाने के लिए कोशिश हैं और जो भी आज आपके मेहमान आएंगे हम उनको अपने साथ ले जाएंगे। अब बैठ जा इद्दत नवाब, परौने से मैं आपके साथ लेकर जाऊंगा और उनसे स्टूडियो का फीता भी कटवाऊंगा। एक सेकंड, लड़िए मत यार। मेहमान खुद फैसला करेंगे कि वो किनके साथ जाएंगे। सिंपल। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। तो ख़वातीन और हज़रात, आज का पब्लिक डिमांड हिस्टोरिकल होने जा रहा है। आज हमारे मेहमान हैं दो ऐसे भाई जो अपनी नौइयत के वाहिद गुलकार हैं। बहुत बड़ी लेगेसी है उनकी। प्लीज वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पर्सनल फेवरेट जावेद नियाजी साहब और बाबर नियाजी साहब। एवरीवन, सर वेलकम टू पब्लिक डिमांड। बहुत शुक्रिया। सर पब्लिक की डिमांड तो आप हैं ही, इस शो के होस्ट की सबसे ज्यादा डिमांड है सर आप। आई लव यू सर। आई लव यू टू। होस्ट भी जीता रहे सर और क्योंकि उस्ताद मोहतरम की कदम बोसी का शर्फ तो मैं नहीं हासिल कर सका, लेकिन मैंने सोचा कि मैं यहाँ से वो जो अपनी तशनगी है वो पूरी करता चलूं। अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रहे। सर आज एहतराम अपनी जगह पे सर, लेकिन पब्लिक डिमांड की एक रिवायत। कथा है सर, एक रिवायत है सर, एक परंपरा है सर कि यहाँ पर जो भी आता है सर उसका कॉमेडी रिमांड जरूर होता है सर। So, आप दोनों एक दूसरे का मुकदमा लड़ेंगे या जरा अपनी अपनी? कोशिश करेंगे कि हम कोई बात कर सके, नहीं तो फिर अल्लाह वारिस है जो होगा। नियाजी साहब घबराइए मत, आप दोनों अकेले नहीं हैं। नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब इब्ने नवाब और कई दफा इब्ने नवाब भी आपके साथ है। अल्लाह खैर करेगा। इंशाल्लाह केस हारेंगे। एहो जे जवाब करना लगे थे मैं सर फिक्र करता है। और फोक और क्लासिकल अस्ताइयों से नाबल्द होस्ट और हमारा भी तारुफ करवाओ। चौधरी बाबर नियाजी, चौधरी जवेद नियाजी और माई सेल्फ चौधरी बुलंद बख्त नियाजी। और हम हैं झारखंड के नवाब इब्ने नवाब नियाजी। अच्छा, और हम हैं फनान सेक्रेटरी नियाजी। और हम हैं ब्रिटनी लाल नियाजी। वो तेरी खैर हुई। अच्छा तो गोया आप सारे आज के दिन नियाजी हो गए, मैं तो कल ही शेर अफजल मरवत रह गए हैं ना। सर आप लोगों के सामने गाना ऐसा ही है कि माचिस बम दे नाल टैंक तबाह करना। लेकिन फिर भी मैं ये जिसारत कर रहा हूं सर, मैं कचनार कीमा दे धनिये दे नाल कुछ माइये लिखे ने सर। इजाजत हो बेहतर। देखिए एक बात तो आज कहूंगा जरूर प्लीज सर। कि प्रोग्राम के बहुत सारे एंकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। लेकिन आप डिफरेंट इसलिए हो जाते हैं, थोड़ा सा बखरे इस वास्ते होते हैं कि तुम श्रीले भी अरे सर, और सबसे प्यार करते हो, जीते रहो खुश रहो। सर, बहुत ब्लेसिंग, आपने कहा तो मेरे लिए सनद है सर, ये बहुत दुआएं आपके लिए, जीते रहो खुश रहो। थैंक यू सर। ओ कोई सुरदा पेत माया है, कोई सुरदा पेत माया भाई जोड़ी को दुनिया दे है पाबर ते जावेद माया है पाबर ते जावेद माया भाई कोई चलदा क्रूज माया है कोई चलदा क्रूज माया बई न दे हत्थां विच है साडा फोक महफूज माया है
साडा फोक महफूज माया सुन के बई कल अज भी ताजी है कल अज भी ताजी बई राज जिदा फोक उते है ओ तू फैल न्याजी ओ तू फैल न्याजी कि हम भी इस शो को तमाम आर्टिस्टों को और आप सबको एक ट्रिब्यूट देना चाह रहे अरे। हैं माहिए की शक्ल में। क्या जरा नेड़े हो माया जरा नेड़े हो माया हाय जरा नेड़े हो माया पब्लिक डिमांड नहीं दुनिया ते शो माया पब्लिक डिमांड पब्लिक डिमांड नहीं दुनिया ते शो माया क्या बात है। सर ਐਨੀ ਨੇੜਿਓਂ ਬੇਡਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕੰਨ ਤਰਸ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ बहुत मजा आया म्यूजिक दी सर्जिकल स्ट्राइक से बहुत सारी तालियां हैं मोहसिन ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਫਰ ਮਕਦਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਟਵਾ ਲਿਆ सर निरा चौधरी होवे तो फिर भी ठीक है हुने हुने न्याजी हो गए सब दे सामने देखो फौरन न्याजी न्याजियो मुजाहिदो इस तो पहले के लोग समझना सी हथियार सुटन लगे आओ बैठिए सर 26 नवंबर 1964 को तुफैल न्याजी साहब के गीत लाई बेकदराना यारी टूट गई तड़क करके उसके साथ हमारे रियासती टीवी का आगाज हुआ। तो सर हम ये मान लें कि ये गीत जो है ये हमारी कौमी जिंदगी का OST है। देखिए लिरिक्स जो है ना बेकदराना यारी हम तो सब दुआगो हैं कि हमारी आवाम इस बेकदरी से निकल के सुख का सांस भी ले अल्लाह ताला सबको अच्छा वक्त भी दिखाए आमीन। और अच्छे हाथों में जाए सबके तो दुआगो हैं सारे लोग। लेकिन बात आपकी जो है वो बड़ी खूबसूरत है। वैसे ये गीत जो है वो जैसे जावेद भाई अक्सर कहते हैं कि ये हमारा मोनोग्राम भी हमारी फैमिली का। नवाब मोहसिन जनाब तुम कभी कभी ऐसी गुफ्तगू करते हो जैसे खलील जिब्रान का हुक्का भरते रहे हो। और आपकी बातों से लगता है कि जैसे आप खलीलुर रहमान कमर का हुक्का भरते रहे हो। और भाई तुफैल न्याजी साहब पंजाब के इलाके मुंडेरा में पैदा हुए। सस्सी पुन्नू हीर रांझा जैसी जो लोक दास्तानें हैं उनके वो हीरो हुआ करते थे। आप उनके नक्शे कदम पे चलने की बजाय आप मासी मुसीबतें बन गए सर। देखिए जब मैं उससे बच्चा था हाँ जी। मैं आखिर 12 साल का था या जब मेरी फारूक कैसर साहब से ऐसे मुलाकात हुई कि मैं अपने अब्बा के साथ टीवी गया। जावेद भाई ने गाना करना था कलियां प्रोग्राम शुरू जी, of course, तो उसमें फारूक कैसर साहब बैठे हुए थे तो मैं मुल्तान पढ़ के मैट्रिक करके तो इधर आया था एग्ज़ाम दे के इस्लामाबाद आया। मैं मुल्तान पढ़ता था तो मैं जब आया तो अब्बा जा रहे थे ये साथ जा रहे थे रिकॉर्डिंग के लिए। पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड होना था कलियां। तो मैं अब्बा के साथ चल मैंने कहा जी मैं भी चलूँ साथ। तो मुझे देख के ऐसे तुम की करेंगे जाके। मैं कहा जी ऐसे सर टीवी देखूंगा जाके देर हो गई है। तो कह रहे अच्छा बैठ जाओ गाड़ी में। मैं उनके साथ बैठ गया तो वहाँ गए तो फारूक कैसर साहब बैठे थे साथ उनके कैसर फारूक साहब बैठे थे और भी आर्टिस्ट थे बुशरा अंसारी साहिबा ये भी बैठी थी और काफ़ी सारे लोग बैठे थे। तो हम अंदर गए तो मैं बड़ा शर्मीला सा बच्चा था। तो फारूक कैसर साहब ने कहा तुफैल साहब है बच्चा। अब मैं कहते हाँ यार ये मेरा छोटा मुंडा है अपना बाबर। तो एकदम कह रहे थे बेटे हमारे साथ काम करोगे ड्रामे में। वाह। तो मैंने कहा घबरा के एकदम बंदों को दे मैं जी नहीं नहीं नहीं।
तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस तरह ये वो उन्होंने मुझे मार के किया, मैंने हाँ कर दी। फिर बाहर आके मैंने अपने अब्बा से कहा कि इनको रोके, मैं नहीं करूँगा। अच्छा, ओके। तो इस तरह उन्होंने बस मुझे दे दिया चांस कि जी एक फोटोग्राफर है, आपने वो बनना है, और बुशरा जो है वो उसमें होगी रिपोर्टर। अच्छा। तो अंकल सरगम है, ये पॉपुलर, इनकी इंटरव्यू करनी है आपने। तो आपने जो है, आप बहुत कंफ्यूज हैं, आप घबराए हुए हैं, तस्वीरें खींच रहे हैं, तो आप इस तरह से है। तो मैंने तो वैसे स्टूडियो में गया, लाइट्स थी, इतनी सारी बंदे थे, कैमरे थे, घबरा गए। मैं तो वैसे घबरा गया ना। तो मैंने जब वो किया तो सारों ने, जब खत्म हुआ तो बड़ी तालियां बजी। उन्होंने कहा जी क्या ज़बरदस्त बच्चे ने रोल किया, क्या बात है, बड़ा एक्सप्रेशन दिया। तो वो एक्सप्रेशन क्या था, वो तो एक्चुअल था कि बड़े फनकार का बेटा जी वो था। इस तरह से मेरी वो एंट्री हो गई। और मुझे याद है 25 रुपए का चेक मुझे मिला। 25 रुपए का चेक वो मेरे लिए बहुत है, 25 रुपए टू मच। 76 की बात कर रहा हूँ। तो फिर अगले प्रोग्राम में उन्होंने मुझे कहा कि आपने फिर आना है नेक्स्ट रिकॉर्डिंग पे। जावेद साहब गाते थे उसमें, बुशरा और जावेद के गाने होते हैं। मैंने तकरीबन 700-800 गाना करने में गाया। इस तरह से फिर वो मेरा आगाज़ हो गया। और करते करते फिर एक्ट की तरफ बीच में वो स्किट्स होते थे, बहुत सारे मैंने स्किट्स किए। बिल्कुल सर, अब तो खैर वीडियो एल्बम्स का रिवाज ही खत्म हो गया है, मादूम हो गया, नापैद ही हो गया। लेकिन जब ये दौर था भी, जब म्यूजिक वीडियोस आया करते थे, तब भी आपके वीडियोस बहुत कम आते थे। सर क्यों? अच्छा, इसके लिए एक बाकायदा टीम बनानी पड़ती है। काम जो हम जैसे लोग हैं, मेरा ख्याल शायद उनको इन चीज़ों की उस वक्त ज़रूरत नहीं थी। चूँकि टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया था कि आप उसमें जब आ जाते थे तो लोगों के हर घर में, जो नहीं भी देखना चाहते थे वो भी आपको देखते थे, और आपकी जो व्यूअरशिप थी वो बढ़ जाती थी। हाँ, नए लोगों के लिए जो आते थे, जिनको टेलीविज़न पे मौका नहीं मिलता था, वो वीडियो ज़रूर बनाते थे। हम लोगों के, ये किसी भी हमारे जैसे दूसरे आर्टिस्ट हैं, उनके वीडियोस बहुत कम आपने देखे होंगे। आपने देखा होगा असद अमानत भाई का कोई वीडियो नहीं होगा, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हामिद अली खान साहब का कोई वीडियो नहीं होगा। इस तरह के जितने बड़े लोग थे उनके वीडियोस नहीं थे, ध्यान नहीं था इधर। अच्छा, मेरा ध्यान जो था ना वो स्टार्ट में इधर, चूँकि अंदर तो ब्लड तो वही बेशक, तो अंदर म्यूज़िक तो था, लेकिन ज़्यादा जो ध्यान था ना वो इधर एक्टिंग की तरफ चला गया। उस वक्त हमने काम भी किया, बहुत सारे प्लेस होते थे उस दौर में। लेकिन अब्बा मेरे हमेशा कहते थे, ओए यार मेरी गल सुन, तर मैं नहीं कहता कि तू पैसे कमाने वास्ते गाना सीख लै, इन्ना दोस्ती कर लै, इस तो अच्छा दोस्त कोई नहीं तेन मिलेगा। ये तू कल भी कितने बैठेगा तो तेनू पता नहीं लगेगा, करया कर। अच्छा, उन्होंने आहिस्ता 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 इधर राग़ब किया, और जब उससे दोस्ती होगी, अब दुनिया की सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इससे जो मोहब्बत होगी ये घेर लेता है, अपने सैर में लेता है। सूर्य कैसी चीज़ है। क्या बात है। ये साई वहाँ दलेर मेहदी भाई हमारे, उनके घर में ये बनी, दिल्ली में। कोई नहीं है, कोई नहीं है, जिसे बताऊं मैं थक गया, मैं थक गया। ये मेरी पहली वफा नहीं है, तुम्हारे मिलने से बेशतर कई हसीनों की छाछ छलक गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं थक गया एक्सप्रेशन है। थैंक यू सर। आप सब लोग सलामत रहे। ना नहीं, अल्लाह सलामत रखे आप। क्या बात है। तो ये गज़ल जो है, ये हमारे भाई दलेर मेहदी भाई के घर में ये मैंने कंपोज किया। अरे वाह। अच्छा, जब ये वापस आए ना काफ़ी 3-4 घंटे के बाद, तो मैं वहीं बैठा ये कुछ कर रहा था, तो हाय भाईजान तुम हले थे बैठे हो। मैं क्या आए बैठे ज़रा, मैं इतनी देर से पता नहीं क्या, अच्छा मैं पता नहीं किस ट्रांस में चला गया ना, उदास और कुछ ऐसे, कोई नहीं है किसे बताऊं। तो वो निखात जो लग रहा है वो उसने एक छाँव डाली थी,
तो जब वो सारे बैठ गए तो उन्होंने सुना तो क्या बात होगी, फिर उन्होंने कहा आप ठीक बैठे हुए थे। न्याजी ब्रादरान, आप हमारे साथ हमारी रियासत झारखंड चलिए। अच्छा। हम वहाँ शर सब्ज शादाब जंगलातों की ज़मीन पर आपके गाने ऐसे शूट करेंगे जिसमें आप सिंगर कम एपोक्लिप्टो के हीरो ज़्यादा लगेंगे। हाँ, मैं थोड़ी सोच तो मैं समझ रही हाँ कि यही गज़ल गांडे होते पत्ते बनने होने जंगल। क्या बात है, माशाल्लाह। सर, तुफैल नियाज़ी साहब को पड़ोसी मुल्क में बहुत सुना जाता था, उनका कभी चक्कर लगा था झारखंड? हिंदुस्तान, जावेद साहब बता सकते हैं, ये 81 में। हाँ, अब्बा के साथ 1981 में गया तो एक हफ्ते का वीज़ा मिला था। तो जब पहुँचे तो महाराज कपूरथला, महाराज पटियाला, महाराज इन लोगों को पता चला तो उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला करता था। तो वालिद साहब को जब गए तो उनको वहाँ परफॉर्मेंस करने के लिए ना इजाज़त नहीं थी। अच्छा। तो जब वो इन सब नवाब दादों को पता चला तो इन्होंने फिर हमारी मिनिस्ट्री को लेटर लिखा, इन्होंने फिर इजाज़त दी। एक हफ्ते के लिए गए थे, तकरीबन 3.5 महीने उन लोगों ने। वाह, क्या बात है। और वीज़े भी वो खुद ही लगाते थे, बॉम्बे, कलकत्ता, चंडीगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ, पूरे हिंदुस्तान में। फिर एक ही टूर में तकरीबन कोई 17-18 अवार्ड हिंदुस्तान के लेके आए। उस्ताद ग्रामी, ये बताइए कि तुफैल नियाज़ी साहब को मिलने मैडम नूरजहां आया करती थी, मेहदी हसन साहब तशरीफ लाया करते थे, उस्ताद सलामत अली खान साहब तशरीफ लाया करते थे, तो वो घर का क्या मंजर होता था, जरा हमें भी लेकर चले वहां तक। हाँ जी, बात ये है मोहसिन मियाँ, बड़ी अच्छी बात की आपने, बड़ी यादें हैं। चूँकि अब्बा चले गए थे वहाँ इस्लामाबाद, लाहौर से, वहाँ लोक विरसा जो PNCA बना तो फैज़ अहमद फैज़ साहब चेयरमैन थे, उन्होंने अब्बा को वहाँ बुलवा लिया एक म्यूज़िक डायरेक्टर के तौर पे। वो वहाँ शिफ्ट हो गए तो हम भी वहाँ चले गए। अब वहाँ जाने से ये हुआ कि जो भी आर्टिस्ट इस्लामाबाद की तरफ जाते थे वो क़याम अब्बा के पास करते थे। अरे वाह। तो हमें बड़े लोग, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, उस्ताद सलामत अली खान साहब, अब आप जिसका भी नाम लेंगे, कोई ऐसा, मुझे तो कोई नहीं लगता कोई ऐसा फनकार पाकिस्तान का होगा या हिंदुस्तान के जो पाकिस्तान में है। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमारे घर तशरीफ़ लाए, हरिहरन के जो उस्ताद हैं, और दिलेर भाई, हंस भाई, मतलब जो भी यहाँ आया वो उस घर में ज़रूर आए। हमें मौका मिला बुज़ुर्गों की खिदमत करने का, उनके पास बैठने का, उनसे दुआएं लेने का, उनकी बातें सुनने का, उनका म्यूज़िक सुनने का। जावेद आप भाई जैसे कि अभी बात कर रहे थे कि वो बाजे खुले हुए, एक अब्बा ने पकड़ा हुआ है, एक मेहदी साहब ने पकड़ा हुआ है, बोल क्या की जाना मैं कौन बोलिया की जाना। अब यही नहीं ख़त्म हो रहा, सिर्फ आगे की बात कुछ और है, यही बोल नहीं ख़त्म हो रहा की जाना मैं कौन। वो अपने अंदाज से कहे जा रहे हो, अपने अंदाज, हम बैठे हैं सुन रहे हैं। और वो हमने क्या गाना सुना हुआ है, घर पे बातें भी करनी। मेहदी साहब आ गए तो मैंने कहना कि अब्बा से कह रहा हूँ कि हाँ तो फिर भाई वो जो मैंने कल बात की थी आपने सुनी, वो तो उनकी गुफ्तगू करनी शुरू कर दी कि वो किस तरह गुफ्तगू करते थे। गुलाम अली साहब आ गए तो मतलब ये बड़े लोग थे ना, इनसे मोहब्बतें इतनी हो गई तो ये कैसे गुफ्तगू करते हैं। ऐसा भी एक मौका मिला, मौके तो काफ़ी दफ़ा मिले, लेकिन एक बड़ा मज़ेदार मौका कि वहाँ मारगला जो पहाड़ है, वहाँ एक रेस्टोरेंट बन गया, उसके पहले एक हट सा बना हुआ, आप देखा होगा आपने, पुराना है वो। तो वहाँ किसी हमारे बड़े आदमी की जगह थी, तो वो हर चाँद की 14 तारीख को वहाँ हमारा एक प्रोग्राम रखते थे। मनाल जहाँ बना है, जी, उसमें फराज साहब, अहमद फराज साहब तशरीफ लाते थे, मतलब इस तरह के उनके दोस्त जो थे वो आते थे। वो हर चाँद की 14 तारीख को हमारा प्रोग्राम था। एक दिन उन्होंने मैं कहा कि बाबर भाई, जावेद भाई, इस महफिल में मेहदी हसन साहब आ सकते हैं? तो मैंने कहा जी आ जाएंगे। वाह। तो बाहर के मैंने हाँ कर दी, और फिर उसके बाद मैंने उनको फ़ोन कर दिया जब करीब बात हुई। तो मैंने कहा चाचा जी हाँ क्या है प्रोग्राम? तो मैंने कहा जी ये प्रोग्राम है, इस तरह से हम जाते हैं, तो हम चाह रहे थे कि वो भी चाहते थे कि आप तशरीफ लाएँ। हाँ तो आ जाऊँगा, क्या है पैसे कितने किए आपने उनसे? तो मैंने उनको कहा जी इतने पैसे। ये क्या है? मैं इतने पैसे में गाता हूँ। मैंने कहा जी ये तो ऐसे आपका मुंह दिखाई है, आप तशरीफ लाएंगे तो 8-10 लाख रुपए आपको वहाँ हो, कहाँ से होंगे? अच्छा उनके बड़ी मज़ेदार सुई अड़ जाती थी। कहाँ से होंगे? अच्छा वो बाहर कैफ आ गए तो वो लंबी बात है। तो फिर पहले मैंने कहा जी अब ऐसे है कि पहले मैं गाता हूँ,
फिर जावेद भाई गाएंगे, फिर आप गाएंगे। हाँ, बड़ा खुश हुए हम। तो अब मैंने गाना गाना शुरू कर दिया। देखा मैंने कि 8-पौना घंटा हो गया मुझे गाते हुए। तो मैंने कहा ख़वातीन साहब, शहंशाह गज़ल तशरीफ़ फरमा है, तो चूँकि अभी जावेद भाई आएंगे, उनके बाद हम सब मिलके खान साहब जी को सुनेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे, उनको सुनेंगे बैठ के मिल के। तो मैं जाने से पहले उनका गाया हुआ गज़ल है कुछ, इसलिए सुनानी चाह रहा हूँ। ये मेरा दावा है कि वो जो गागे हैं ना लोग, बेशक वो कोई नहीं गा सकता, हाँ सुना सकते हैं। वाह 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 वाह, बहुत क्या अच्छी। बात। भाई, गा नहीं सकते, सुना सकते हैं, क्या अच्छी तो मैंने तकलीफ। कहा ख़वातीन साहब गा तो नहीं सकते, लेकिन हम उनकी चीज़ इसलिए मैं सुनानी चाह रहा हूँ कि वहाँ से दुआ मिल जाए, ब्लेसिंग के लिए। ब्लेसिंग के लिए वहाँ से दुआ मिल जाएगी। तो उनकी गज़ल ऐसी, मुझे कुछ जहन में नहीं आया कि क्या गाऊँ, तो एक गज़ल थी उनकी, आया एक खलिश को हासिल, एक खलिश को हासिल, उम्रे रवां रहने दिया, जान कर हमने उन्हें सारा जहां रहने दिया, एक खलिश को हासिल। तो हाँ साहब सामने तशरीफ ला रहे हैं, तो मुझे कहने लगे फिर कहो, बहुत अच्छा आ रहे हो, वापसी वाह रहो। वाह वाह। तो मैं एकदम खड़ा, मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ आ गए हैं आप? तो वहाँ नहीं, बैठो। अच्छा, मुझे शुरू करा के बैठ गए। अगले दिन सुबह उठे तो मैं चाय लेके गया। चाची ने कहा कि तेरे चचा उठ गए। मैंने जाके चाय रखी तो बड़े खुश चाय पी रहे, तो मुझे कहने लगे ये अच्छे लोग थे, जहाँ प्रोग्राम किया बड़े समझदार लोग थे, तो कर लिया करो हर महीने, वाह, आ जाया करेंगे, बड़ा मज़ा आया गा के, जगह बड़ी अच्छी थी। अच्छा जी, हो गया जो कुछ। तो मुझे कहने लगे वो हारमोनियम लेके आओ। मैंने उनका हारमोनियम उनको ला के दे दिया। तो मुझे कहा दूसरा हारमोनियम लेके आओ, अपने वाला भी। वो सामने पड़े थे, मैं वो भी लेके रख दिया। खोलो इसको। हाँ, वो क्या रात मेरी गज़ल सुना रहे थे। मैंने कहा जी गलती होगी, बहुत बड़ा ब्लंडर कर गया मैं, वैसे गुस्ताखी होगी कि आपके सामने। अरे नहीं, बहुत अच्छा कर रहे थे, तुम सुनाओ। अब मैं बड़ा शर्मिंदगी से मैंने कहा जी ऐसे हारमोनियम खोला तो खुद हारमोनियम बजाने लग गए। तो मैंने भी ऐसे करके एक खलिश को उम्रे रवां रहने दिया। अब यहाँ आके मुझे कहते बहुत अच्छा कह रहे हो, ये इसको ठीक करो। अब वो ठीक करवाना शुरू कर दी उन्होंने। तो हमें ये जो मोहब्बतें, ये जो शफकतें, ये जो प्यार, ये हम इसका बयान ही नहीं कर सकते। तो गाना वाना तो हमें नहीं आ सका, लेकिन दुआएं जो हैं उनकी, बड़ों की दुआएं वो इतनी मिली हैं कि हम वो दुआएं जो है निकाल निकाल के मज़े ले रहे हैं और दुनिया घूम रहे हैं। सच्ची बात है। भाई चौधरी बाबर नियाज़ी साहब केड़ा क्या ढूंढ मैं मुखातिब कर रहा हूँ। भाई यकीन करें, मुझे आपकी लाइफ पे और आपकी किस्मत पर रश्क आ रहा है। आना चाहिए। भाई कितने कितने बड़े लोग, चौधरी मेहंदी हसन खान साहब, चलो, चौधरी गुलाम अली खान साहब, चौधरी सलामत अली खान साहब, चौधरी इनके यहाँ क़याम किया करते थे। जी। काश उस दौर में मलकू भी होता। हाय हाय। हाय हाय। अच्छा, और आप ये देखें मोहसिन, इसने मलकू के साथ चौधरी नहीं लगाया है ना? क्योंकि असल चौधरी है ना। डर भी गया उनको लोग। सर, आप लोगों का म्यूजिक जो है वो बहुत मेलोडियस है, मैच्योर है, तो अब की यूथ आप लोगों की फैंस है? हाँ, कुछ यूँ कह लें कि ऐसे शोज़ भी चले हैं जिसमें बहुत सारे लोग सामने आए, उनके नंबर सामने आए। बिल्कुल। जैसे कि खेड़िया नाल हमारा एक नंबर है, मेरे अब्बा का गाया हुआ, वो हमने भी गाया। सारे पार से भी लोगों ने दूसरे ममालिक में भी गाया, यहाँ के आर्टिस्टों में भी गाया। लेकिन हमने उसको एक प्लेटफॉर्म पे गाया, वो हमारी जनरेशन तक भी पहुँच गया। लाइव एक अदा यारी वो हमने उस प्लेटफॉर्म से किया, वो लोगों तक पहुँच गया, क्योंकि उसमें मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हमने गाया। तो हमें जनरेशन भी जो है वो सुनती है। लेकिन हमारे सुनने वाले वही है ना कि बहुत एलीट क्लास के लोग जो हैं वो म्यूज़िक
जो सुनते हैं वो वाले लोग वो ही रह गए हैं। शादी में भी अगर कोई बुलवाता है तो वो हमारा म्यूजिक हमारा काम सुनते हैं। चुक चरखा गली विच डावा वो जरूर सुना दे, मतलब इस तरह की चीज़ें हमारी सुनते हैं। कामा में कामा, हाँ कामा में कामा, मतलब हमारी जो चीज़ें हैं सूफियाना चीज़ें बहुत सारी, मतलब महफिल हम करते हैं। सर मैं उसी मैच्योर ऑडियंस का हिस्सा हूँ सर। चुक चरखा गली दे विच डा दे 2 मिनट। वेखण गए चुक चरखा गली विच माही वेखण गए चुक चरखा गली विच बाबल दी सो दिल नहीं लगदा बाबल दी सो दिल नहीं लगदा सारे से हिजर दे अगदा वे अज मेरा दिल करदा वे अज मेरा दिल करदा घर छड़ के मरन बन जा माही वे तेरे देखण गए चुक चरखा गली विच मैं लोकां पानी ओ मैं लोकां पानी बड़ा कट दे तंग तेरियां यादां दे पब्लिक डिमांड में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है जहांगीर नियाजी साहब ने। सर कैसे मिजाज हैं? गुड टू सी यू। सेम हियर सर। बाबर नियाजी साहब के सुपुत्र हैं और अगली जनरेशन तक वो सारा फन मुंतकिल हो गया है और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने घराने को और बड़े अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस में खेल रहे हैं, व्यूज भी हैं और इंशाल्लाह माशाल्लाह से रोकड़ा भी होगा तो वो जो गीत है मेरे ख्याल में गुफ्तगू का आगाज भी वहीं से करते हैं ताकि समातों में मजीद रस खुल जाए। जाना छड़ जान सुती नो एक पवी नालमी पैंदी नींदर नाल मैं प्यार न कर दी मेरी जान ए दुख ना सैंदी ओ जान देनू मैं जान ना दे दी जदों टुरदा लड़ फड़ लेंदी ते कहंदी पिया रे 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 मेरे बिना लगे नहीं मारा जिया रे प्यार की बत्तियां जब से जलियां रात तक मैं ते थकिया प्यार की बत्तियां जब से जलियां रात तक
सुन ले सवरिया देखण लागी, सुन ले सवरिया देखण लागी, थारी सूरतिया थारी सूरतिया देखण लागी, थारी सूरतिया मोरी अखियां पिया रे पिया रे पिया रे पिया रे, तेरे बिना नहीं नहीं मारा जिया रे, ओ तेरे बिना नहीं नहीं मारा जिया रे। बहुत अच्छा, लुत्फ आ गया। देखिए, एक तो आपको लाजवाब कर दिया हमारे लौंडे ने बिल्कुल कि यूथ सुन रही है इस म्यूजिक को या नहीं, सुन रही है तो आप लाजवाब होगी। बिल्कुल। और मैं 100% गारंटी करती हूँ कि ये सारी दुनिया जो अब देखेगी डेफिनेटली ये जरूर सुनेगी। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, sure। कोई शक नहीं है इसमें। क्या बात है, क्या बात है। सर, टेस्ट सवाल हो गए बहुत, अब T20 खेलेंगे हम आप। मौजूदा दौर के तकाजों के ऐन मुताबिक सर, मेहदी हसन साहब की गाई हुई गजल शोला था जल बुझा या फिर गुलाम अली साहब की हंगामा है क्यों बरपा। सर पहले आप। देखिए यार, दोनों का डिफरेंट है। T20 है सर, तमहीद नहीं सर। अब देखिए, बात पता है क्या, हमारे लिए वो लेजेंडरी है, हमारा फख्र है। कोई शक नहीं। गुलाम अली साहब, उन्होंने हंगामा क्यों भरपा जब गाई तो वाकई हंगामा भरपा हो गया था, वाकई कर दिया था। और मेहदी साहब जो है वो अलग दुनिया है, वो एक अपना है मकाम उनका। ऐसे दोनों बहुत लाजवाब हैं। सर, अगला जो सवाल है ना, उसमें हम जाहिर है कि हम सब हुब्बुल वतन हैं उसमें, लेकिन आप फन की बुनियाद पे अगर नंबर देंगे तो वो ज्यादा मौजू रहेगा। मलकाए तरन्नुम नूरजहां साहिबा का क्यों भीगे तोरे नैन या लता मंगेशकर जी का अगर मुझसे मोहब्बत है। वाह, क्या बात है। देखिए जी, लता जी जो थी वो सुर की देवी थी, उनको मानना चाहिए हमें। क्या बात। लेकिन मैडम नूरजहां सुर की देवी के साथ साथ इतना फ्लेवर मैंने बहुत कम खवातीन या कम फनकारों में देखा कि उन्होंने कहा ना, सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते हौरे माही किते, वो हौरे नहीं कहा जा रहा यार, वो इतनी बड़ी आर्टिस्ट थी। तो उन्होंने कंगी तेरे खीसे विच बोझे तू बोधे तू सवारने सानू को तू चारने। अब वो देखिए, वो क्लासिक औरत थी और ये लोग पैदा नहीं शुद्ध, मैडम जी पैदा नहीं हो सकती, बस बात खत्म हो जाती है। तो मैडम जी ठीक हो गया। दिलीप कुमार साहब या फिर मार्लन ब्रांडो। यार दिलीप साहब दोबारा पैदा होंगे कि नेवर सर। वो बड़े आदमी थे यार, उनकी बात ही कुछ और है। दिलीप साहब को हम सलूट करते हैं। अल्लाह ताला उनकी जनतों में बहुत आला मुकाम उनको दे, परवरदिगार आलम उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। सर, मुनव्वर ज़रीफ साहब या फिर महमूद साहब। मुनव्वर ज़रीफ साहब। मुनव्वर ज़रीफ साहब ऑफ कोर्स। सर, बेहतरीन तबला नवाज अब्दुल सत्तार तारी खान साहब या फिर उस्ताद जाकिर खान साहब। देखिए, जाकिर साहब का जो जॉनरा है, जो बजाने का स्टाइल है, वो बहुत उम्दा है, पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है उनका स्टाइल जो है। तारी साहब ने जिद्दत तबले में ये की कि उनके उस्ताद का जो फ्लेवर था, बाएं का इस्तेमाल, एक दायां होता है एक बायां होता है, उन्होंने बाएं का इस्तेमाल बहुत अपने उस्ताद की तरह बहुत अच्छा इस्तेमाल किया और उनको भी माना जाता है। हमारे दोनों फेवरेट हैं, लेकिन तारी साहब मुझे ज़्यादा फेवरेट है। ओके, तारी साहब इट इज। सर, फेवरेट चेज़ा सर, चाहत फतेह अली खान या अख्तर लावा। जड़ा है लावा ਉਹਦੇ ਫਰੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ। सर, भंगड़ा किंग दिलेर पाजी या फिर दिलजीत दोसांझ। नहीं, दिलेर भाई जी। दिलेर भाजी ऐसे जरा ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਭਾਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਜਾ ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਬਲਕਿ ਭਾਜੀ ਅਕਸਰ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲਿਦਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਬ 'ਚ ਸਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਫੈਲ ਨਿਆਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲੇਰ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰੋ ਔਰ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਅਗਾਹ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਗਏ ਤੇ ਖਾਣਾ ਵਾਣਾ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਥੋੜਾ ਘਰ ਦਿਖਾ ਦੇਣ। ਸਾਨੂੰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੈ ਗਏ ਉੱਪਰ ਤੇ ਉੱਥੇ 3 ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਬਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ ਸੀ
ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੀ, ਬਸ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ तो दुआ करके आशीर्वाद लेके चली जाइए। क्या बात। तो बड़े लोग असल में पता क्या, ये काम सारा म्यूजिक का काम जो है ना, ये अदब का काम है। बेशक सर, बेअदब आदमी का काम नहीं है। सर फेवरेट हीरोइन तौर मतलब आपकी पसंदीदा खातून हीरोइन कौन है? अच्छा, दीपिका पादुकोण या फिर मायरा खान से? देखिए जी, मायरा, मेरा ख्याल में इन्होंने पूछना है सवाल मैं ये कहने लगा था कि ये तो मुझसे पूछे। मेरे कान से दस दियो, बुने ना पता लगे। लो उन्हें बेशरम रंग देख लिया जी। बताइए। मायरा के हमने प्लेस देखे हैं, मैंने मूवी कोई अभी तक उनकी देखी, लेकिन दीपिका की हमने बहुत सारी मूवीज देखी। वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस। क्या कहने। सर मासी मुसीबते या डोरेमोन? यार तुसी मेरी हुण अपनी गल कर रहे हो, मासी मुसीबते ਅਸੀਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਡੋरेमोन ऐसा दिखता है सर। फिर मासी मुसीबत। हम भी यही कहेंगे मासी मुसीबतें। ओके परफेक्ट। सर मरियम के पापा या कासिम के अब्बा से? पापा अपना ही होंदा है यार। लेकिन यूं तो दुनिया में है हंसी लाखों, क्या करूं मुझको प्यार अपने पापा से। ये सारे अच्छे। सर एडी अच्छी किस्मत सारियां दी नहीं होंदी, लेकिन ਇਹੋ ਜਿਹੇ पापा रब सारे ਨੂੰ देवे। नहीं जाना ओ नहीं नहीं मैं जाना खेड़ियां दे दिल विच राज दखिया नहीं मैं जाना खेड़ियां दे ओ नहीं मैं जाना खेड़ियां दे नाल दिल विच राज दा ख्याल दिल विच राज दा ख्याल मैं नहीं जाना खेड़ियां दे रांझा ता मेरा ओ रज के सोना रांझा ता मेरा रांझा ता मेरा ओ रज के सोना गोरी हीर सियार मैं जाना खेड़ियां दे दिल विच राज दा ख्याल मैं जाना खेड़ियां लाई बेकदरां नाल यारी लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई धड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क कर ओ लाई बेकदरां नाल यारी ते टूट गई धड़क कर ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई धड़क करके बचपन गया जवानी आई घड़ियां ने गुलजारा ओए बचपन गया जवानी आई बचपन गया जवानी आई घड़ियां ने गुलजारा ओ गल्ला सूहे रंग बनाए बहारा गल्ला सूहे रंग बनाए लेकन अजब बहारा पींग माही दी घुटन आईया मस्त लड़ मुटियारा वे वारो वारी पींग ढेरवण कर कर नाज हजारा
जदों आई ततड़ी दी वारी हाय ते टूट गई तड़क करके लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क ओ बल्ले बल्ले वे टूट गई तड़क कर ओ बल्ले बल्ले टूट गई तड़क करके